दोस्तों, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ़ cos 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फ़ा। गिवन है हमको 9 अल्फ़ा 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब 9 अल्फ़ा जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तो वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फॉर्मूले हैं उनसे हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ हम cos को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो cos के साथ जो वैल्यू दी है वो दी है थीटा इज इक्वल टू 9 अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 9 अल्फ़ा यहाँ रख कर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बना के साइन में रखेंगे। तो हमने रखा साइन इक्वेशन cos 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा में थीटा इज इक्वल टू 9 अल्फ़ा एंड यूज cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, 90 माइनस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू आई 9। तो 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इंटू 9, इसका मतलब 45 डिग्री। तो 10 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 45। तो इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डायरेक्ट 1 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, इफ़ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, then the value of cos A plus B is equal to what? तो क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ABC, जिसमें C पर हमारा क्या है, एट C राइट एंगल है। तो AB, अब C अगर 90 डिग्री है तो cos A प्लस B पूछा है, तो इसका मतलब A एंगल की वैल्यू A है और B की B। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, ये 90 डिग्री एंगल। अब वी नो दैट बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट दिस सम of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। तो सारे एंगल इंटीरियर क्या वैल्यू दी है, इसकी A है तो एंगल A प्लस इसकी B है तो एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A प्लस B, अच्छा एंगल A की वैल्यू दी कितनी है A और एंगल B की B इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये आएगा हमारा 90 डिग्री। अब हमसे पूछा है cos A प्लस B की वैल्यू, तो cos A प्लस B की जगह कितना आ गया 90 डिग्री। तो हम रखेंगे cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करेंगे, उसमें देखेंगे cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। सो दिस इज अवर आंसर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कि जो साइन और साइन को हमने नेगलेक्ट कर दिया है यहाँ पे, वो डायरेक्ट कर दिया है। पर हायर क्लासेस में जैसे 11th में हम जाएं तो वहाँ पे हम एक जनरल वैल्यू फाइंड करेंगे। जनरल वैल्यू का फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे अभी नहीं दिया गया है, तो अभी हमने डायरेक्ट निकाल के सीधा रख दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, tan 47 डिग्री अपॉन
कॉट 43 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो ये कि फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूले इसलिए कि tan को कॉट में कन्वर्ट करना है या कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, ये हम देखेंगे। अगर हमको न्यूमरेटर को चेंज करना है तो tan को चेंज करना है, तो tan को चेंज करने के लिए कॉट में 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना दिया है, तो फिर जो सोल्यूशन में फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों नहीं कोई एक जिसको हमको चेंज करना है। तो अगर हमको न्यूमरेटर को चेंज करना है तो न्यूमरेटर में थीटा की वैल्यू दी है 47 और न्यूमरेटर में tan दिया है, तो tan को चेंज करना पड़ेगा कॉट में। तो हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कोशिश करनी है कि tan ऊपर दिया है तो नीचे tan बना लें, या कॉट दिया है तो ऊपर, मतलब tan या कॉट मतलब एक जैसा बनाना है। तो हमने थीटा इक्वल टू 47, न्यूमरेटर को चेंज करने जा रहे हैं तो tan 47 को हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूले से, इस वाले से, कॉट 90 माइनस 47। तो ये हमारा आएगा tan 47 की जगह कॉट 43 डिग्री। तो इन गिवन रेशियो जो दिया है उसमें हम रखेंगे, तो हम tan 47 की जगह क्या रख सकते हैं, cot 43। नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या लिखा है, cot 43। दोनों सेम हैं तो दोनों का रेशियो हमें क्या मिलेगा, 1। दैट इज अवर आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हम ले कहाँ रहे हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं तो निश्चित रूप से एक जो एंगल वो 90 डिग्री है, तो बाकी के जो दो एंगल बचेंगे वो एंगल सम प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो उससे आएगा कि जैसे ये मान लें ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है, तो एक तो हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन सब का जो हमारा सम आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90। इसका मतलब ये जहाँ से दिया है वो राइट एंगल की प्रॉपर्टी से ही दिया है कि राइट एंगल सम प्रॉपर्टी में दो एक्यूट एंगल का जो सम बचेगा वो 90 डिग्री हटा के बचेगा। अब इसके बेस पर शो करना है हमको, सो दैट क्वेश्चन दिया है, सो दैट अंडर रूट कॉस अल्फ़ा कॉसिक बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि सो दैट अंडर रूट कॉस अल्फ़ा कॉसिक बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। इसका मतलब एक साइड LHS है। जब भी सो दैट या प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे तो LHS को RHS के बराबर प्रूव कर देना है। तो कोई भी एक साइड लेके चलेंगे, या LHS या RHS। यहाँ पे LHS थोड़ी बड़ी दिख रही है, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी तो हम यही साइड लेके चलेंगे। टेकिंग सोल्यूशन में डालेंगे टेकिंग LHS। क्या दिया है LHS में, अंडर रूट कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसिक बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब गिवन क्या है, गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करेंगे या बीटा की, हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू चेंज कर ले रहे हैं तो 90, और यहाँ से बीटा की वैल्यू चेंज करनी है तो अल्फ़ा को 90 के पास भेजेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इक्वल के साइड में
इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव, तो बीटा की वैल्यू आई 90 माइनस अल्फ़ा। अब हम इक्वेशन में रखेंगे LHS में, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, कॉस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा तो ज्यों का त्यों रखना है एज इट इज, एंड कॉसिक बीटा की जगह क्या रखना है 90 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज होगा तो फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की जगह साइन 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ये अंडर रूट कॉस अल्फ़ा अपनी जगह है, कॉसिक 90 माइनस अल्फ़ा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री में सेक अल्फ़ा होगा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन 90 माइनस अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला के हिसाब से कॉस अल्फ़ा बना के देगा। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो कॉस अल्फ़ा है अपनी जगह है, और ये जो सेक अल्फ़ा है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस अल्फ़ा का, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2 बार कॉस है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई में। अब कॉस न्यूमरेटर में है, कॉस डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे चूँकि ये सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा की जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है, तो हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपनी जगह ट्रांसफ़र की कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को, तो प्लस पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कहाँ से आई, ये ब्रैकेट में लिख के दिखाएंगे कि ये यहाँ से आई। अब हम जानते हैं कोई भी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर होती है वो पेयर से एक बाहर आती है, मतलब अगर लिखा है 4 तो 4 को अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 तो पेयर बना, पेयर से एक वैल्यू बाहर आएगी, इसका मतलब अंडर रूट 4 जो वैल्यू होती है वो 2 की होती है। इसलिए यहाँ पे जो लिखा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इसका मतलब ये ऐसा लिखा है, तो ये पेयर बना, पेयर से एक वैल्यू बाहर आएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल टू हम देख रहे हैं कि RHS के बराबर है। अगर RHS के बराबर है तो वी लिखें, यहाँ पे आके हम लिख देंगे सो दैट या सोड या प्रूव्ड आंसर। तो हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में कि कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला भी यूज हुआ है और आगे चल के आइडेंटिटी के फार्मूला भी यूज हुए हैं। अब एक चीज़ और देखने वाली है कि अगर लिखना ये है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसका मतलब ही साइन जो अल्फ़ा है इसका होल स्क्वायर है। ऐसे ही जहाँ लिखा जाता है कि AB का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि B पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब है AB का होल स्क्वायर, पढ़ना भी ऐसे ही होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमारा सोल्यूशन ये है। यहाँ के बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये इम्प्लाइज कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे इम्प्लाइज कर रहा है, यहाँ पे इम्प्लाइज कर रहा है कि RHS, तो RHS हमको शो करना था कि साइन अल्फ़ा के बराबर है, साइन अल्फ़ा आ गया, प्रूव्ड हो गया। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगली क्लास में करें।